रुख कर रहे हैं जगदलपुर की ओर, जहां से खबर कि कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में स्थित अटल आवास में रहने वाले निवासियों ने अपनी समस्या से मीडिया को अवगत कराया। दरअसल अटल आवास निवासियों ने संवाददाता से नालियों की गंदगी, असुरक्षित सेप्टिक टैंकों और बिजली की समस्या को लेकर चर्चा की। निवासियों ने बताया कि अटल आवास नर्क बना हुआ है, यहाँ गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। साफ सफाई के अभाव में लोग बीमार पड़ रहे हैं और एक निवासी ने यह भी बताया कि उनके घर के सामने आने वाले नगर निगम के पानी का पाइप और सेप्टिक टैंक का पाइप अगल बगल ही है और इसकी वजह से साल 2015 से 2022 तक वे लगातार बीमार भी थे और उन्होंने स्वयं ही अपने घर के बाहर की गंदगी को ठीक कराया, तब जाकर तबीयत में सुधार आया। इसी तरह उनके बेटे भी लंबे समय से दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए उन्होंने इन सारी गंदगियों को ही जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता सिंह भी इसी बीच अटल आवास में स्थित अपने कार्यालय में उपस्थित थी, जिनसे हमारे संवाददाता ने सारी वस्तु स्थिति बताई, जिस पर उन्होंने सारा ठीकरा निगम में सफाई कर्मचारियों की कमी पर फोड़ दिया। पर बहुत सारा समस्या है। एक बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो पानी पीते हैं, है ना, ठीक है, घर से खिड़की दरवाजा है नहीं। उसके बाद नाली का समस्या, पानी नहीं है हमारे इधर। पानी के लिए कई बार शिकायत करे तो नल लगा के नहीं देते हैं। टैंकी लोग पूरा खुला पड़े हुए है, ठीक है, नाली सफाई नहीं होता है। इतना बड़ा अटल, सबसे ज्यादा बड़ा अटल बजे है। एक तो आंगनबाड़ी नहीं है, एक को देखो इतना जगह इतना कुछ बना रहे, स्कूल बना के दो बच्चों के लिए, एक स्कूल चाहिए, एक तो आंगनबाड़ी चाहिए, है कि नहीं? हमको कुछ भी नहीं, आंगनबाड़ी भेजने के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ से धर्मपुरा 1 नंबर में आंगनबाड़ी है, तो इतना दूर बच्चे को आंगनबाड़ी कैसे भेजेंगे सर? यहाँ पे पूरा होमेश्वरी कश्यप। कहाँ पर रहते हैं आप? कालीपुर अटल आवास, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड में। यहाँ पर अपने अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी थी पहले? जी बहुत बार दिए सर, जब भी आए तब अपना प्रॉब्लम बताए। क्या अधिकारियों ने क्या बताया? बोले हैं सर, हम लोग बोले छत में पानी चूता है, तो बोले कि जब आप लोग यहाँ पे घर में रहते हो तो तुमको गवर्नमेंट थोड़ी बना के देगा, तुम अपना खुद बना के दो। जब सेप्टिक टैंकी वगैरह सब भर जाता है सर, चौक हो जाता है, हम लोग खुद बना लेते हैं सर। नहीं हो पाने से नाली में छोड़ देते हैं पाइप निकाल के। तो यही बोलते हैं, तुम रहते हो तो तुम्हारा वो पर्सनल है, तुम पर्सनल कराओ। नल के लिए कई बार बोले हैं सर, हम लोग को पानी नल में पानी नहीं आता है। हम लोग हाथ से मतलब दबा दबा के टप डाल के पानी, वो पाइप नीचे झुका के पानी भरते हैं तभी होता है। पूरा खिड़की दरवाजा सब सड़ गया है। वो बड़ा टंकी जो है वो पूरा खुला करके छोड़ दिया सर, बच्चे गिरते गिरते बचे हैं। कुर्सी से वहाँ गिर जाता, हम ही लोग को तकलीफ होता है। वहाँ पे पूरा खुला है, खिड़की दरवाजा कहीं सही नहीं है। तो सफाई की व्यवस्था में क्या क्या तकलीफ आ रही है? क्यों सफाई नहीं हो रही है? आपने कभी लिखित में किसी को दिया है? जी क्या पार्षद मैडम को बोलते हैं नाली उली की सफाई करने के लिए, लेकिन हाँ कर देंगे उस टाइप का बोलते हैं। बहुत 2-4 दिन पहले बोलने से 1 हफ्ते के बाद करवाते हैं। नगर परिषद का कोई अधिकारी या फिर कोई और जांच के लिए आते हैं यहाँ पर, देखने के लिए आते हैं? पर सफाई के लिए बोले थे 2-3 बार, तो हाव कर देंगे बोले। आयुक्त सर भी एक बार आए थे, बोले सब दिखाए टंकियों की, करा देंगे बोले, लेकिन नहीं कराए, आज तक नहीं हो पाया। और जब चौक हो जाता है साइड में, उसको भी हम खुद अपना पर्सनल सफाई करवाते हैं। और हम ऊपर में रहते हैं, पानी का दिक्कत, पहले तो पानी भी था, अब पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं आता? पानी भी नहीं है, नीचे उतर के ले जाना पड़ता है, ऊपर सीढ़ी चढ़ा के फिर लेके जाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर आपके सफाई की व्यवस्था के बारे में कभी आपने किसी अधिकारी को बताया? जी बताए हैं, आते हैं ऐसी वोट का समय तो आते रहते हैं। हम लोग तो समस्या बताते हैं और सेप्टिक क्लेम तो बोलते ही हैं, फिर उन लोग हाँ बोलते हैं, फिर उसके बाद अपना काम करके फिर चले जाते हैं। ये बात को फिर ध्यान देते ही नहीं है। इलेक्शन के बाद कोई नेता या अधिकारी कोई भी नहीं आता है? आते हैं उसी समय तो आते हैं, वोट लेने के लिए तो आएंगे ना, उनकी जरूरत है। और फिर उसके बाद फिर इतना कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं, कोई नहीं आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनाव के बाद चुनाव कोई नहीं आए। इस तक तबीयत मेरी बहुत खराब थी और मेरी गंदगी के कारण, प्रदूषण के कारण मेरी बहुत तबीयत खराब होती है। यहाँ पे नाली नहीं साफ होती है, लेकिन 15 दिन में 10 दिन में 8 दिन में ऐसा होती है उससे भी। और लैटरिन तो हमेशा ही ऐसा रहता है, उसका तो कोई भरोसा नहीं है। अपने ही करवाओ बोलते हैं,
नगर पालिका कहाँ से करेगी बोलते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आपका जो सेप्टिक वाला जो पाइप है और जो पीने वाला पानी का हाँ, पाइप है ये जो मिलता हुआ है, नाली से पानी भरते हैं ना। आज मीडिया वालों के माध्यम से मुझे पता लगा कि वार्ड वासियों की कुछ शिकायतें हैं कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही है। तो ये सत्यता है कि सफाई अच्छे से इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास कर्मचारियों की बहुत कमी है। हमारे पास 3 कर्मचारी हुआ करते थे, उसमें भी अभी कटौती कर दी गई है। हमको 2 कर्मचारी दिए जा रहे हैं और हमारा इतना बड़ा वार्ड है कुशाभाऊ ठाकरे, तो हम उन 2 कर्मचारियों से कितनी सफाई करवाएं। बीच बीच में कभी मान लीजिए सीएम का प्रोग्राम हो गया, 26 जनवरी का हो गया, कभी कॉलेज के लेके हो गया, उसमें उन 2 कर्मचारियों को भी भेज दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें? हमारी बार बार मांग रही है, महापौर जी से भी हमने बोला है, आयुक्त साहब से भी कई बार बोला है कि हमारे लिए कर्मचारी बढ़ाए जाए। कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग ना अपने वार्ड वासियों को सुविधाएं नहीं दे पाएंगे और निरंतर शिकायतें होते रहेंगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।